स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि देर आर 20% एडेनिन अमंग द बेसिस इन डीएनए फ्रेगमेंट मेजरिंग 6.8 नैनोमीटर इन लेंथ, देन द नंबर ऑफ पेंटोज, नाइट्रोजन बेस पेयर, फास्फेट ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब का अगर कैलकुलेशन करने के लिए पूछा जाए तब शायद आप लोगों को दिमाग चकरा जाए कि अरे ये हम किस तरह से इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आपको दे रखा है कि 20% अमीनो एडिनिन दे रखा है, तो आप नाइट्रोजन बेस तो पता कर सकते हैं कि 20% एडिनिन से इसका मतलब क्या हुआ, 20% ही थाइमिन होगा। और चूंकि आप जानते हैं चारग्राफ रूल आपने पढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ 30% ग्वानिन और 30% ही साइटोसिन होगा, ये तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन उस डीएनए की जो लेंथ दे रखी है कि अगर कोई 6.8 नैनोमीटर लेंथ का डीएनए है तो उसमें पेंटोज शुगर कितनी है, नाइट्रोजन बेस पेयर कितने हैं, फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, ये आपको कैसे पता करना है। यहाँ नीचे मैंने आंसर भी लिख रखा है कि नंबर ऑफ पेंटोज शुगर जो हैं वहाँ पर होंगे 40, नंबर ऑफ बेस पेयर होंगे 20, नंबर ऑफ फास्फोरिक एसिड होंगे वो होंगे 40 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो होंगे 52। अब आप कहीं ये आंसर कैसे आया, तो आप समझ देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। आप लोग जानते भी हैं और एक बार फिर से समझ जाइए कि मेनली अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। आप जान रहे हैं कि जो डीएनए है, अगर आप डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आपने डीएनए केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रखी है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ग्लूकोज की आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखें तो ग्लूकोज की जो डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि डीएनए की जो एक पिच है जहाँ डीएनए टर्न कर रहा है उसकी जो लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर है, दे रखा है कि डीएनए की जो लेंथ है एक जहाँ पर टर्न हो रहा है वो डीएनए की लेंथ है वो 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर 6.8 नैनोमीटर लंबा अगर डीएनए कोई फ्रेगमेंट, इसका मतलब क्या हुआ जस्ट डबल। तो अगर हम 3.4 नैनोमीटर का अगर हमें मालूम है कि इसमें कितने कितने, तो आप बता सकते हैं क्योंकि 3.4 नैनोमीटर का जो डीएनए की लेंथ है उसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं। जहाँ पे एक टर्न होता है उसमें 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आते हैं। तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि 6.8 नैनोमीटर में, तो आप बता सकते हैं कि जब 3.4 नैनोमीटर में 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6.8 नैनोमीटर के डीएनए में कितने बेस पेयर आएंगे, 20 बेस पेयर आ जाएंगे। तो वो आपका आंसर होगा 20 बेस पेयर। आपसे पूछा जाए फास्फोरिक एसिड कितने होंगे, तो 10 की अगर आप देखा जाए दोनों तरफ फास्फेट है, तो 10 जो 3.4 नैनोमीटर में 20 फास्फोरिक एसिड होते हैं, तो जस्ट डबल कितना हो जाएगा 40 जो है मॉलिक्यूल वो फास्फोरिक एसिड हो जाएंगे। इसी तरह पेंटोज शुगर आप देख सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक पेंटोज है और 3.4 नैनोमीटर की जो लेंथ है इसमें दोनों तरफ अगर हम फास्फोरिक एसिड देंगे 20, तो जस्ट डबल है तो 40 क्या हो जाएंगे, 40 आपके पेंटोज शुगर हो जाएंगे। और एक चीज़ जो है आपको पूछा गया कि अगर इसमें आप बताइए नाइट्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप समझ सकते हैं कि मेनली आपने पढ़ा है कि ए और टी के बीच में डबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और जी और सी के बीच में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि 20% अमीनो एसिड्स है, ठीक है, 20% अमीनो एसिड बताया था, इसका मतलब 20% ही थाइमीन होगा, 30% ग्वानिन है, इसका मतलब 30% ही ये होगा। तो आप समझ सकते हैं जब 20 पेयर नाइट्रोजन हैं तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 20 का ये 40 हो गया ना दोनों मिलाकर, 40% मतलब हुआ प्यूरिन और 60% क्या हुआ पिरीमिडीन। इसका मतलब हुआ कि अगर 6.8 नैनोमीटर लंबा डीएनए है तो उसमें 8 तो होगा ये और 12 होगा ये, समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो 8 दूनी 16 और इधर 3 बॉन्ड होते तो भारतीय 36 और 36 और 16 आप समझ सकते हैं 52 बॉन्ड यानी कुल मिला के होंगे। शायद मुझे लगा आपको ये बात समझ नहीं आई, फिर से समझने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहा गया कि अगर 6.8 मीटर लंबा डीएनए है
तो उसमें कितने हाइड्रोजन बांड होंगे, आप समझिए। तो अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एडेनिन है 20%, ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि उसमें क्या एडेनिन है, तो इसका मतलब कि एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन होता है, वो भी कितना होगा, वो भी 20% होगा। इनकी परसेंटेज मालूम है तो आप जान रहे हैं कि गुआनिन ये 30 होगा, क्योंकि चारगाफ रूल आपने पढ़ा है। और आप जाने, और ये कंबाइन किसके साथ करता है, साइटोसिन के साथ, ये कितना होगा 30%। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब एक चीज़ आपको समझना है कि 10 बेस पेयर आते हैं 3.4 नैनोमीटर में, यहाँ 6.8 नैनोमीटर की बात कर रखी है, तो कितने बेस पेयर हो गए, 20 हो गए। अब हम 20 में मालूम है कि 20% ए है, यानी 40% ए है, और 20 बेस पेयर में 60% ए है, समझ रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखा जाए तो 20 अगर बेस पेयर हैं तो 20 पेयर में 8 तो कौन से हो गए बेस पेयर, 8 बेस पेयर हो गए जो जिसमें ए और टी होगा, और 12 बेस पेयर ऐसे होंगे जिसमें जी और सी होगा। तो अब लगा लीजिए 12 यहाँ 36 और 8 यहाँ डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, तो 8 16, यहाँ पर 16 हो गए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ, तो इसमें 12 आ गया, 8 16, और यहाँ पर 12 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 12 36, तो यहाँ पर कितना होगा 36 और अगर 16 आप जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 52। यानी अगर 6.8 नैनोमीटर लंबा डीएनए हेलिक्स है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या 52 होगी। मुझे लगा कुछ हद तक आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो फिर डीएनए का आप एक वीडियो भेज रखा है शुरू से, जिसमें आप डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करें, तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।